morning students. Last lecture में हमने की थी 1.2 एक्सरसाइज इन डिस्कस अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास है 1.4 एक्सरसाइज, बट उससे पहले हमारे पास थ्योरम है 1.3। थ्योरम क्या है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p कोई भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, p किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन प्रूव दैट p डिवाइड a वेयर a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी p है, p क्या है, कोई भी प्राइम नंबर वो किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने प्रूव करना कि वो किसको भी डिवाइड करेगा a को। ठीक है, क्लियर। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि क्या था कि एनी नंबर वी राइट इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर को हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू लेट एनी प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट में p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू कहां तक, pn तक। लेट हमने a को किस में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट में, वेयर p1 p2 एंड p3 अप टू pn, वेयर p1 p2 p3 अप टू क्या है pn आर प्राइम नंबर्स। क्लियर। तो p1 p2 p3 अप टू pn क्या है, प्राइम नंबर्स। तो सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब हमने ए स्क्वायर क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। अब उससे पहले देखो कि ए के क्या है प्राइम फैक्टर, p1 p2 p3 इंटू अप टू pn। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएंगे, जो प्राइम फैक्टर ए के होंगे ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे सेम। तो क्या हो जाएगा p1 p2 p3 अप टू pn इंटू p1 p2 p3 अप टू pn। अब हमने क्या मानना है कि लेट p डिवाइड a स्क्वायर गिवन है, तो हमने मान लिया कि जो p कोई भी प्राइम नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। और p क्या है, p बिलोंग्स टू किसमें, p1 p2 p3 अप टू pn। और जो p नंबर है हमारा, p प्राइम नंबर, वो p1 p2 p3 pn अप टू pn में से कोई भी एक है। तो जो p फैक्टर, जो p प्राइम नंबर होगा वो a स्क्वायर मीन में से कोई भी एक हो गया। क्लियर। p1 p2 p3 pn में से अब ये नंबर सेम एज इट इज, ये किसके भी प्राइम फैक्टर है हमारे पास, a के। p1 p2 p3 एंड pn आर प्राइम फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। तो ये प्राइम फैक्टर किसके भी है, ए के। सो p डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्लियर। बस ये छोटी सी थ्योरम थी हमारे पास इस एक्सरसाइज से पहले, ये समझना जरूरी था। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, कोई भी ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो क्या है, p1 p2 p3 अप टू pn। तो a स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो डबल हो जाएगी, क्योंकि क्या है a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a। तो a के पहले लिख दिया, फिर a के दोबारा फिर लिख दिए। हमने मानना है कि गिवन है कि p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, और p क्या है, अब कंप्लीट प्राइम फैक्टर तो a स्क्वायर यही है। अब जो p प्राइम नंबर होगा वो इन्हीं में से एक होगा, कोई भी p1 p2 p3 अप टू pn तक। सो जो p1 p2 p3 और pn है ये किसकी प्राइम फैक्टर है, a के। सो p डिवाइड आल्सो a। क्लियर। यही थी हमारी 1.3 थ्योरम। अब इस एक्सरसाइज में करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल। अब प्रूव करना हमने इरेशनल नंबर, कोई भी √2 √3 √5 √6 √7 और एनी
6 प्लस रूट 2 किसी तरह भी हो। अब किसी भी इरेशनल नंबर में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे इरेशनल के अलावा, इंटीजर, रियल या फिर रेशनल, तो उसमें क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। तो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो रूट 5 हो क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। हम उल्टा मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज नॉट इरेशनल। अब कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल होगा। सो रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब कोई भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। सो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। p बाई क्यू वेयर p क्यू आर एनी इंटीजर। कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करना है, सेम स्टेप में ही होगा, सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, बस नंबर चेंज करना होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि p क्यू कोई भी इंटीजर है एंड p एंड क्यू और ऑल्सो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने क्या भी मान लिया कि जो p और q के कॉमन फैक्टर हैं वो 1 के अलावा कुछ ना कुछ और भी है। सो वी डिवाइड बोथ नंबर बाय कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर होगा p एंड q का, उस कॉमन फैक्टर से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ नया नंबर तो आएगा। सो रूट 5 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a बाई b वेयर यहां पर क्या लिख देंगे कि a एंड b आर को प्राइम। क्लियर, a और b क्या है, को प्राइम। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद किस फॉर्म में आ गया, a बाई b को। अब b को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू a। b इंटू रूट 5 इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे तो b स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर। b स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर b स्क्वेयर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से, तो किसके इक्वल आ रहा है, a स्क्वेयर के। सो 5 डिवाइड a स्क्वेयर। सो 5 डिवाइड a स्क्वेयर। इसका ही कब आएगा, जब 5 को या हम बोलते हैं कि b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर बाई 5, तो तभी तो b स्क्वेयर आएगा। तो 5 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। तो लास्ट फॉर्म में भी हमने किया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब 5 है, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो लास्ट थ्योरम जो 1.03 थ्योरम हमने की थी, तो सो 5 आल्सो डिवाइड a, या फिर लिख दो कि सो a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 या सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, एक ही बात है। क्लियर। तो 5 किसको डिवाइड कर गया, a को। तो हमें a को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू 5 इंटू c। अगर a को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ इंटीजर तो आएगा, तो इंटीजर हमने क्या मान लिया, c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो अब ये इक्वेशन थे हमारी फर्स्ट मान लिए, ठीक है। तो a की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, फर्स्ट में। कहां पे पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा, b
√5 इज इक्वल टू 5c। क्लियर। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको सेकंड में कौन से हम पुट कर ले तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू c स्क्वायर 5 जा, तो यहाँ से क्या आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्लियर। तो वापिस वही कंडीशन आ गई। सो 5 डिवाइड b स्क्वायर, और b स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5, तो किसको भी डिवाइड करेगा 5 ऑल्सो डिवाइड b। अब हमने क्या माना था यहाँ पर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद ये क्या है कि a बाई बी की फॉर्म में आ गया। ठीक। क्लियर। अब a और b क्या है को प्राइम विच इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने प्रूव कर दिया कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है किसका a का भी और b का भी। किस तरह 5 डिवाइड a एंड 5 आल्सो डिवाइड b। सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, which is contradiction। स्पेस थोड़ा कम इसलिए थोड़ा कम जगह है। तो 5 कॉमन फैक्टर है किसका A and B का, तो हमने क्या आ गया हमारे पास which is contradiction। contradiction means our assumption is wrong। जो हमने सोचा था कि हमने क्या माना था कि √5 क्या है कि रेशनल नंबर। √5 क्या है स्टार्टिंग में √5 रेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, कोई भी नंबर है तो रेशनल होगा या इरेशनल, इरेशनल नहीं है तो रेशनल, रेशनल नहीं है तो इरेशनल। तो हमने मान लिया कि √5 रेशनल नंबर है। ठीक है। क्लियर। तो हमारी असम्पशन क्या आई रॉन्ग आ गई। क्यों आई, क्योंकि जब हमने माना तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया a बाई b आया, और a बाई b a और b तो क्या है को प्राइम विच इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5। तो हमारे पास क्या आ गई कंट्राडिक्शन। मींस आवर असम्पशन इज wrong। क्लियर। सो लास्ट लाइन हमने ये लिखना है कंट्राडिक्शन आ गई। सो √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। √5 इज इरेशनल नंबर। दोबारा देख लो, हमने प्रूव करना था कि √5 इज इरेशनल। रेशनल प्रूव करना था तो हमने क्या माना कि रेशनल नहीं है, तो सो √5 क्या होगा रेशनल। रेशनल है तो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं p बाई q की फॉर्म में, वेयर p q क्या है कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड p q क्या है आल्सो कोई कॉमन फैक्टर भी मान लिया साथ में हमने p और q का कोई अदर देन 1 के साथ। तो हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद √5 किसके इक्वल आया a बाई b के बाद जो कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया। तो उससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा को प्राइम ही बचेगा दोनों नंबर। तो a और b क्या हो गया हमने को प्राइम। तो यहां से b को मैं लेफ्ट साइड लिया b√5 इक्वल टू a, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या आ गया b स्क्वायर 5 इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से कंडीशन क्या आ गई हमारे पास जो 5 है वो डिवाइड करेगा किसको a स्क्वायर को, या कर कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। क्लियर। अब लास्ट थ्योरम में 1.3 थ्योरम में जो सबसे पहले आप करवाई थी उसमें ये है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। सो 5 आल्सो डिवाइड a। तो अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो a को हम क्या लिख सकते हैं 5 into c where c is any positive integer। तो जो a की वैल्यू है 5, c किस में पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, क्या आ गया b√5 इक्वल टू 5c, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b स्क्वायर 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 25 5 पर कैंसिल हो गया, तो वापस क्या आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां से रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 5 डिवाइड b स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइड करो वापस वही थ्योरम 1.3 5 आल्सो डिवाइड b। सो 5 कॉमन फैक्टर होगा किसका a एंड b का, बट हमने क्या था यहां पर a और b हैव को-प्राइम। सो व्हिच इज कंट्राडिक्शन और assumption इज wrong। सो √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। कंप्लीट एक्सरसाइज में सेम स्टेप्स भी मैं इसी चीज है, और जैसे कोई भी एक सेकंड पार्ट है वहां पर क्या प्रूव करना हमने ये नंबर ही चेंज करना है, बाकी सेम एज इट इज वही है कि मान लिया कि 3 प्लस √5 कोई भी नंबर है 3 प्लस √5, ये क्या प्रूव करना हमने रेशनल। और 3 तो क्या है रेशनल, √5 क्या है इरेशनल। प्रूव करेंगे तो 3 तो एज इट इज है, तो वापस से आप क्या मान लेंगे कि लेट
3 प्लस रूट 5 इज क्या मान लिया, रेशनल। तो रेशनल है, 3 को हटा दिया हम, रूट 5 क्या है, क्योंकि 3 ऑलरेडी क्या है, रेशनल है, तो रूट 5 इज रेशनल। वापस सेम स्टेप लास्ट में बस हमने क्या लिखना है, रूट 5 इज रेशनल, सो 3 प्लस रूट 5 ऑल्सो रेशनल। किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, मान लिया 2 रूट 5 है, तो बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 2 साथ में आ जाएगा, यहाँ पर 2 साथ में आ जाएगा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 4 20। सेम एज दिस, ये डिफरेंस होगा। आगे आप अपने आप खुद कर लेना। क्लियर। 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब 1.4। अब हमारे पास कोई भी नंबर है, ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास रेशनल p बाई क्यू की फॉर्म है। अब कैसा पता करेंगे कि हमें कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसके लिए हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू के ऊपर। एक 9th में भी आया था टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में, क्या था, इफ क्यू, कोई भी क्यू है, इफ वी राइट द क्यू इन द फॉर्म ऑफ, इफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power और 5 raised to power और both। क्लियर। अगर जो क्यू है, क्यू के हमारा डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 raised to power में या फिर 5 raised to power में या फिर दोनों में, सिंगल 2 raised to power में हो या 5 raised to power में हो या फिर बोथ, दोनों, तो नंबर क्या हमारे पास, व्हेन p बाई क्यू क्या होगा, इज टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर इनकी फॉर्म में नहीं है ओनली, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, देन p बाई क्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, समझ में आ गया कैसे कोई भी रेशनल नंबर है कैसे पता करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर m या 5 m कोई भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, n भी कोई पॉजिटिव नंबर है 5 रेज टू पावर में या फिर दोनों में है, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। अब सभी एग्जांपल तो लिखे नहीं गए, तो कुछ यहाँ पर लिखेंगे हम। फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट 13 बाई 3125, सेकेंड 64 बाई 455, थर्ड लिख लो एक भी, इसका है 5th पार्ट 29 बाई 343। 10 पार्ट है, 5 करवा देंगे में से। एक है 8 6 बाई 15 और एक हमारे पास 77 बाई 21, कोई भी मैसेज। क्लियर। अब फर्स्ट में देखो, डिनोमिनेटर क्या हमारा 3125, क्या 5 रेज़ टू पावर में है, यस 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3125 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5।
क्लियर। तो यहां से क्या आ गया 13/5 अब डिनोमिनेटर किसकी पावर में आ गया 5 की पावर में। सो दिस नंबर रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या है 64/445। तो इसको हम कह सकते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं तो 5 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 9 और 1। तो 5 इंटू 7 इंटू में 30। ठीक है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 तो आ गया लेकिन साथ में क्या भी आ गया 7 आ गया 13। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर भी होता तब भी क्या होता ओनली 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों में तो नहीं है। तो इसलिए ये नंबर क्या आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। सेम एज इट इज 29/7 क्यूब 2 और 5 तो है नहीं तो ये भी क्या आया नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये है 6/15। तो यहाँ पर पहले कॉमन फैक्टर क्या करो कैंसिल करो 3 से 3 2 जा 3 5 जा क्या आ गया 2/5 which is denominator of 2/5 is in the power of 5. So this number is terminating. नेक्स्ट है 77/5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 इंटू 42 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टर कर दिया हमने ये आगे 5 के 2 भी लेकिन साथ में क्या भी आ गया यहाँ पर 3 and 7। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटेड। तो रिजल्ट हमारे पास यही है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा ओनली पावर ऑफ 2 रेज़ टू पावर या 5 रेज़ टू पावर या फिर बोथ है तो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अदर देन 2 और 5 देन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में यही है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यही बताना साथ में क्या भी है रेशनल। अब है सेकंड क्वेश्चन राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन अबव हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड में ये था कि अगर जो भी हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना हमने कहां तक टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग इसका हमारा यहाँ पर कहां तक आया था फर्स्ट ही पार्ट हमारा यही है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये पार्ट हमारा क्या है टर्मिनेटिंग। देखो बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल इससे डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है 13/5 रेज़ टू पावर 5 है। अब इतना बड़ा नंबर है डिवाइड ज्यादा टाइम लग जाएगा तो क्या करो 2 रेज़ टू पावर 5 से डिवाइड कर लिया और 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 क्या आ गई 32 डिवाइड में 5 की पावर 5 2 रेज़ टू पावर 5। अगर पावर सेम है a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू क्या होता है a b की पावर m। तो a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 2 5 टू द 10 10 रेज़ टू पावर 5 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू द 26 13 3 द 30 9 और 2 41। क्लियर। 10 रेज़ टू पावर 5 मींस 1 लाख। क्लियर। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो यहाँ पर 0.5 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो 00416। क्लियर। तो क्या करना हमने अगर डिनोमिनेटर जो टर्मिनेट होगा कौन सा होगा जो 2 और 5 की पावर में होगा तो जो भी पावर है 2 की और 5 की तो उनको क्या कर लो इक्वल। उसको इक्वल करने के लिए जिसकी पावर कम है उस नंबर से उतनी पावर से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी कर दो। नीचे क्या बढ़ जाएगा 10 की पावर जो भी होगी उतनी जीरो लग जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट डेसिमल निकल जाएगा डिवाइड करने की बजाय। क्लियर। सभी पार्ट ऐसे ये जो भी टर्मिनेटिंग हो वो कर लेना। इन थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास से द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and in the power of form of p by q what can you the prime factor of q। हमने ये बताना कि प्राइम नंबर है या रेशनल है या इरेशनल। अब फर्स्ट है थर्ड का 43.123456789। अब ये बताना है कि ये प्राइम रेशनल है या फिर
इरेशनल। रेशनल है 1 2 3। अब रेशनल कौन से होंगे? जो पॉइंट्स के बाद या तो रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रहे बट टर्मिनेट तो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, सो दिस नंबर इज रेशनल नंबर। क्लियर? पी बाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड 0.1201200120040 इसी तरह सो ऑन। क्या ये रेशनल है? नो। ये क्या है? इरेशनल। देखिए क्यों है इरेशनल? अब डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट हो, टर्मिनेट तो ये नहीं हो रहा। सेकंड नंबर फिर क्या था ऑप्शन हमारे पास से कि जो डिजिट्स है हमारे वो क्या हो? रिपीट हो। अब कुछ स्टूडेंट के आंसर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं 120 रिपीट तो नहीं हो रहे बेटा, ये तो बात है। यहाँ पर क्या है 120, यहाँ पर क्या है 1200। रिपीट कोई भी नंबर फिक्स ऑर्डर तो रिपीट नहीं हो रहा, तो ठीक है 120 यहाँ पर आ गया 120। वापिस यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हमारा 1 होना चाहिए था। यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 बट नहीं है। 120 1200 12000 1240 इसी तरह। क्लियर? सो दिस नंबर इज क्या है हमारे पास? इरेशनल। सो वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर बार वाला कोई भी बार वाला क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद अगर बार लग रहा है तो ऑलवेज हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और किसको हम लिख सकते हैं? p by q की फॉर्म में। सो दिस फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। कल करें इससे नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड। और प्लीज